वत्सान्मुञ्चन् क्वचिदसमये क्रोशसञ्जातः सः बछड़ों को छोड़ देता है। का अच्छी तो बात है, बछड़ों को छोड़ देता तो भाई जब तुम गाय लगाने जाते हो उसके पहले बोलते हो तो छोड़ देता है। बोली नाना मैया ये पहले नहीं छोड़ता है, क्वचिद समय असमय पे छोड़ता है। जब हम गाय को लगाते रहते हैं उसी समय ये बछड़ों को छोड़ देता है, जिससे हम गाय लगा ही नहीं पाते हैं, बछड़े ही पूरा का पूरा दूध पान कर जाते हैं। और जब हम इसको डांटने लगते हैं तो डांटने में ये हंस देता है, और ये जैसे ही हंसता है हमारा क्रोध कहां चला जाता है पता नहीं, हम स्वयं हंसने लग जाते हैं। क्रोश संजातः सः। दूसरी सखी कहती है स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगै। कहा भैया ये जो है चोरी करता है। कहा किसकी चोरी करता है? बोले माखन की चोरी करता है। तो इसको माखन दे दिया करो, चुराएगा ही नहीं। बोले नाना मैया जब माखन देते तो क्या कहता है, मैं भिखमंगा हूं क्या? मेरे घर में 9 लाख गाय हैं और तुमको खाना है तो मेरे घर में चले आना। जब हाथ से देते हैं तो खाता नहीं है और ऐसे आकर के चोरी करता है। तूने मक्खन चुराता है तो एक काम करना, इसको ऊपर जैसे मटकी टांग रखी है इस प्रकार से आप लोग ऊपर टांग दिया करो। बोले मैया वो भी कर लिया। तब क्या किया इसने, कल्पितैस्तेययोगै, इसने पूरी एक अपनी मंडली बना ली है और उसमें जो अच्छे स्वरूप वाले हैं जिनको बल है, ऐसे बलशाली ग्वालों को नीचे घोड़ा बना देता है और ये स्वयं जो है रसराज ऊपर सबका सरदार अध्यक्ष आरूढ़ होकर के स्वयं खाता है। और जब इसका पेट भर जाता है तो ग्वालों को खिलाने लगता है। तो ठीक है खा लेने दिया करो। बोले मैया ठीक है खा तो लेते हैं। और क्या करते हैं, मर्कान भोक्षण विभजति साचेन नाति भंडम भिनति। स्वयं खाया, अपने ग्वालों को खिलाया और जब इनका पेट भर गया तो पता न जाने कौन सा इसका ऐसा बानरों के साथ में संबंध है। एक आवाज लगाता है, सारे के सारे बानर चले आते हैं और उनको खिला देता है। और बोले इतना ही नहीं मैया, जब वो बानर भी खा लेते हैं और जब सूंघ सूंघ करके वो भागने लगते हैं तो ये उन घड़ों को लेता है और स्वयं सूंघता है और फोड़ देता है। हे भगवान न जाने कितने दिन को सड़ा करके ये मक्खन रखी हुई है गोपी, इससे तबीयत खराब हो जाएगी बालकों को, फोड़ देता है उस घड़े के लिए। इतना ही नहीं, जिस घर में गाय ही नहीं है, जहां पर मक्खन होता ही नहीं है, वहां की स्थिति क्या है, द्रव्यालाभे साग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। जिनके घर में मक्खन नहीं है, गाय नहीं है, उनके घर में ये घुस जाता है और घुसने के पश्चात माखन खोजता है, खाने की वस्तु खोजता है। और जब खाने की कोई वस्तु नहीं मिलती है तो क्या कहता है, ये श्मशान है कि घर है। घर को श्मशान बना देता है। बोले लाओ इसको जला देना चाहिए। जलाने को ये सन्नद्ध हो जाता है, आग लगाने लगता है। एक गोपी कहती मैया इतना ही नहीं,
मेरे घर में इसने 2 घंटे तक खोजा, इसको कुछ नहीं मिला। ये मेरे घर के अंदर घुस गया। मेरी बड़ी बेटी वहां पर सो रही थी, उसकी चोटी थोड़ी नेक बड़ी है, वह खटिया से नीचे जो है लटक रही थी। इसने नीचे से उसकी चोटी को बांध दिया और उसके कान के पास में जाके हुआ हुआ चिल्लाता है। बोले ऐसा कन्हैया है ये। मेरी बेटी के सामने जैसे ही चिल्लाया हुआ तो डर गई। उसने मुझे आवाज लगाई, पुकारा। मैं दौड़ करके आ रही, तभी मैं देख रही हूं कि ये वहां से निकल रहा है। और जब डर करके वो उठी तो उसकी चोटी तो बंधी हुई थी, तो बाल खिंच गए। उसे सच में लगा कि हमें हवा ने पकड़ लिया है। इस प्रकार की ये क्रीड़ा करता है। हे भैया, ये बड़ा जो है हम लोगों को परेशान करता है।